ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले इन 3 महीनों में आपके जीवन में क्या प्रेम, जो आपका पुराना प्रेम है, वो वापस आएगा। वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या आपके दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे। यदि आपकी राशि तुला है तो वह कौन से 3 कारण बनते हैं जो कि आपके प्रेम विवाह में बाधा बनते हैं और उन कारणों की वजह से आपका प्रेम विवाह सफल नहीं होता है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। इसलिए यदि आपकी राशि तुला है तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपके जीवन में समस्या चल रही है प्रेम को लेकर या वैवाहिक जीवन को लेकर, उसके लिए क्या उपाय आपको करना है, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। इस वीडियो में बताएंगे कि क्या इस वर्ष आपके विवाह होने के योग बनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो में दी गई हैं, इसलिए अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब न किया हो आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में लगी घंटी को भी दबा दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि यदि आपकी राशि तुला है या तुला लग्न है, आपका स्वभाव कैसा होता है। तो देखिए, तुला राशि के जातकों का स्वभाव जो हमने पाया है ना, आप बहुत ही रहस्यमयी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। आप अपनी बातें जल्दी लोगों के साथ में शेयर नहीं करते हैं और कई बार तो ऐसा भी होता है कि इस राशि के लोग अपने बारे में ज़्यादा सोचते रहें। लेकिन जीवन के अंदर हमने ये देखा कि जो तुला राशि वाले होते हैं दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षक होते हैं। साथ ही लग्जरियस आइटम की तरफ बहुत जल्दी ये अट्रैक्ट हो जाते हैं। अच्छे कलाकार भी होते हैं। साथ ही इनको अकेले रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। आप चाहते हैं कि आपके आसपास लोग रहें, ये स्थिति रहती है। लेकिन तुला राशि वालों, अगर हम देखें तो आप वाद विवाद हो, कहीं पर हो रहा हो, उसको निपटाने में आप बहुत आगे रहेंगे। साथ ही हमने यह भी अनुभव में पाया कि जिस भी जातक की तुला राशि होगी, या तो वह बहुत ही बातूनी होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा बोलने वाले, या तो फिर बिल्कुल शांत प्रवृत्ति के होंगे। ये स्थिति तुला राशि वालों में होती है। साथ ही बुद्धि से बहुत तीव्र और बहुत ही चालाक होते हैं। आप अपना काम कैसे निकालना है यह अच्छे तरीके से जानते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आप लोगों को जज करते हैं और लोगों को जज करने के लिए आप अपने तरीके से, अपनी सोच के हिसाब से उस व्यक्ति को आप जज करते हैं। अगर देखा जाए तो वाद विवाद निपटाने में बहुत आगे होते हैं। हाँ, कुछ तुला राशि वालों को हमने यह भी पाया कि गुप्त रहस्यों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वशीकरण, तंत्र, मंत्र, इन चीज़ों में भी इनका अट्रैक्शन होता है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर तुला राशि वालों, अगर आप हमारी यह वीडियो देख रहे हैं, जो हमने अनुभव में पाया, आपकी पार्टनरशिप कभी नहीं चलेगी। इस बात का आप ध्यान रख कर चलें, पार्टनरशिप में आपको नुकसान होगा। अगर हम देखें तो ज़्यादातर हमने ये भी देखा है कि दांतों, अगर इनकी तुला राशि है ना, तो आप देखेंगे आपकी राशि है तो दांतों के मध्य में थोड़ी बहुत खाली जगह रहेगी। मस्तक हमेशा उठा हुआ होता है। साथ ही अगर देखा जाए तो कानून के क्षेत्र, गायन, फैशन डिजाइनिंग, होटल, रेस्टोरेंट, कपड़ा, कॉस्मेटिक, इन चीज़ों से जुड़ा आप व्यवसाय भी करते हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो इस राशि के जो जातकों को हमने देखा है ना, आप 28 साल से लेकर और 27 वर्ष की उम्र तक बहुत ज़्यादा तरक्की आपको मिलती है। लेकिन जैसे ही 28वें वर्ष में आप आते हैं ना कहीं से जीवन में थोड़ा सा आपका जो कैरियर होता है वो अप एंड डाउन होने लगता है। अब आइए बात करते हैं कि आपकी यदि तुला राशि है तो वह कौन से कारण हैं जो कि प्रेम में आपकी दिक्कत करती हैं। देखिए, अगर आपकी राशि तुला है तो आप प्रेम के मामले में समानता पर विश्वास रखते हैं। आपके अनुसार यह होता है कि भावनात्मक रिश्तों में समानता होनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आप चाहते हैं कि दोनों तरफ से भावनाओं का समान प्रदर्शन होना चाहिए। क्योंकि आगे चल के हम आपको बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यह हमने शुरू किया हुआ है। और जीवन भर क्या करते हैं कि आप प्रतिबद्धता चाहते हैं सामने वाले व्यक्ति से, लेकिन सामने वाले व्यक्ति में यह नहीं मिला तो आपको मुश्किलें हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि तुला राशि वालों, कुछ कारण बनते हैं जिसके कारण आपका जो प्रेम विवाह है ना, वह हमने बहुत अच्छा सफल होते नहीं देखा। देखिए, तुला राशि वालों, आपकी राशि के स्वामी स्वयं शुक्रदेव होते हैं। और हमें माफ़ कीजिएगा यह बात करते हुए, लेकिन जो हमने अनुभव में पाया है वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपकी राशि तुला है और प्रभावी है तो आप बहुत जल्दी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जल्दी आपको प्रेम होता है। और हमने यह भी अनुभव में पाया है कि तुला राशि है यदि किसी भी जातक की, तो उसको जीवन में कम से कम 7 से 8 बार प्रेम अवश्य होता है।
ये स्थिति बनती है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो ज़रूरत से ज़्यादा रोमांटिक होते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा। अब देखिए इसका प्रभाव क्या पड़ता है, कौन से वो कारण हैं जिसके कारण आपका प्रेम विवाह नहीं हो पाता है। क्योंकि तुला राशि वालों में अगर हम पार्टनर को लेकर देखें या प्रेम संबंधों को लेकर देखें तो आप किसी भी चीज़ में, जैसे आपका कोई पार्टनर है, आप उससे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। ऊबने का मतलब ये है कि आप कुछ दिनों तक तो उसके साथ में बहुत अच्छा आपको लगेगा, लेकिन उसके बाद आपको लगेगा कि अब इस आदमी में कुछ ज़्यादा खास बचा नहीं है और आप फिर मूव ऑन करते हैं। जब आप मूव ऑन करेंगे तो फिर किसी दूसरे व्यक्ति से आपका संबंध होगा। तो ये कहीं ना कहीं से पहला कारण बनता है कि आप एक जगह पर टिक कर नहीं रह पाते प्रेम के मामले में। बात करते हैं दूसरा कारण क्या बनता है। तुला राशि वालों को हमने यह भी अनुभव में पाया है कि इस राशि के लोगों को किसी के अंदर दब कर रहना पसंद नहीं होता। इनका माइंडसेट ये होता है कि भाई हमारी जो इच्छा है, मन के मर्जी के हिसाब से हम अपना काम करेंगे और अपने हिसाब से रहेंगे, जो कि आपके रिलेशनशिप में खलल डालती। कई बार तुला राशि वाले जो होते हैं, तो हमने यह भी देखा कि प्रेम संबंधों के अंदर है तो ये अपने पार्टनर की केयर नहीं करेंगे और पार्टनर के साथ कई बार ये अपशब्दों का भी प्रयोग करते हैं, जो कि आपके प्रेम विवाह में बाधक बनता है। कई बार आपका प्रेम टूटता है। तीसरा जो कारण है वह है ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होना। जी हाँ, तुला राशि यदि आपकी, तो आप ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल होंगे, जिसके कारण ये इमोशनल जो भावनात्मक क्रियाएं हैं ये कहीं ना कहीं से आपका पार्टनर आपके साथ में पसंद नहीं करता, इसलिए कई बार आपका प्रेम संबंध टूटता है। अब देखिए एक बात और हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने प्रेम विवाह कर भी लिया, इस भी बात को जानते रहिए कि यदि तुला लग्न है या तुला राशि आपने प्रेम विवाह कर भी लिया, तो हमने ये देखा है कि प्रेम विवाह सफल नहीं होता। लेकिन अगर आप तुला राशि वाले हैं और सही मार्ग पर चलते हुए आपने सही व्यक्ति का चुनाव कर लिया प्रेम विवाह के लिए, आप यकीन कीजिए आपका जीवन जरूर बदलता है, ये हमने पाया है। लेकिन प्रेम विवाह के बाद भी कई बार ये लोग अपने मार्ग से भटक जाते हैं और हमने यह भी अनुभव पाया है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ भी जाते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं और अगर आप इस चीज़ में जाएंगे, तो एक समय ऐसा आता है तुला राशि वालों के जीवन में 32 से लेकर 35वां वर्ष, जब आपके जीवन में अपयश स्त्री की तरफ से देखने को मिलता है। तो इसको लेकर आप सावधान रहें, अन्यथा जो भी आपने जीवन में कमाया है सारी चीज़ें आपकी नष्ट हो सकती हैं। अब बात करते हैं कि विवाह अगर आप करना ही चाहते हैं, प्रेम विवाह ही करना चाहते हैं, उत्तम व्यक्ति के साथ में आप रिलेशन में हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप 28 वर्ष से पहले विवाह ना करें। अगर आप 28 वर्ष से पहले विवाह करेंगे तो आपका विवाह चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, संघर्ष आ जाएगा जीवन में। और साथ ही ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाने का प्रयास ना करें, है ना, और दिखावे में अपने धन को बर्बाद ना करें। हमने आपको ये जानकारी दे दी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। वैवाहिक जीवन अच्छा इसलिए नहीं रहता क्योंकि आप भटकते बहुत ज़्यादा हैं, इसका ध्यान रखें, इसके लिए उपाय भी बताएंगे। अब बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर प्रेम जीवन की स्थिति क्या रहेगी अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में। देखिए तुला राशि वालों, लग्न के अंदर आपके केतु देव विराजित हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया भी चल रही है। शनिदेव आपकी राशि से चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। वही गुरुदेव बृहस्पति की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से छठे भाव के अंदर ये गोचर कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सप्तम भाव में राहु की स्थिति है, केतु की स्थिति आपके लग्न में रहने वाली है। अब अगर हम बात करें आपके लिए प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, यदि आपकी राशि तुला है तो प्रेम के मामले में आपको अगस्त का जो महीना होगा, विशेष तौर पर 20 अगस्त 2022 तक मुश्किलें रहेंगी, चुनौतियां रहेंगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में कहीं न कहीं से वाद विवाद होते रहेंगे, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन 20 अगस्त के बाद धीरे धीरे परिस्थितियां आपके लिए चेंज होंगी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके प्रेम संबंध में आ रही अड़चनें दूर होंगी। आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ घूमने फिरने जा सकते हैं। साथ ही हम आपको बता दें जो सितंबर का महीना होगा, यदि आपकी राशि तुला है तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से कोई न कोई गिफ्ट अवश्य प्राप्त हो सकता है। आप कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं या डेट पर जा सकते हैं। ये स्थिति आपके सितंबर का महीना बेहद ही शुभता देने वाला होगा। साथ ही हम आपको बता दें कि प्रेम संबंध के मामलों में अगर आपका ब्रेकअप वगैरह हो गया था, आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति आपके जीवन में पुनः आए, तो यहाँ पर ऐसी गलती तुला राशि वालों नहीं कीजिएगा। यह गलती आपके लिए निगेटिव रहने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें आपके लिए विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी अथवा नहीं बढ़ेगी, तो देखिए तुला राशि वालों, अगर विवाह की हम बात करें तो यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। देखिए यहाँ पर विवाह से संबंधित बात अगर कोई चल भी रही थी तो वह आगे टल सकती है, मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, शादी से संबंधित बात। और दूसरी बात कि अगर आप तुला राशि वाले हैं,
आप प्रेम विवाह करना ही चाहते हैं तो आपको प्रेम विवाह करने से बचना चाहिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति जो है वह बहुत अच्छी नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यदि आपकी राशि तुला है, हमारे वीडियो थोड़े लंबे जरूर होते हैं लेकिन ध्यान से सुनेंगे तो उन चीज़ों को आप समझ पाएंगे। लग्न के अंदर केतु है, सप्तम भाव में राहु है। अगर आपने प्रेम विवाह किया तो प्रेम विवाह आगे चल के आपका टूट जाएगा। प्रेम विवाह, हालांकि आप प्रेम की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे इस समय, जो अगस्त सितंबर अक्टूबर का महीना होगा, प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित रहेंगे, है ना। लगेगा कि जीवन बहुत अच्छा आपका चल जाएगा, लेकिन ध्यान रखें यह समय अच्छा नहीं है। बृहस्पति भी वक्री हैं, साथ ही पंचम भाव का स्वामी भी वक्री है, यानी कि शनि यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। हाँ, ये बात आपके लिए बेहतर हो जाएगी कि अब जो प्रेम जीवन में ज़्यादा मुश्किलें आपको देखने को मिल रही थी वो मुश्किलें कम होंगी। प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव के साथ आप आगे बढ़ेंगे। हालांकि ध्यान रखिएगा, जो आपके लिए विशेष तौर पर अक्टूबर का महीना होगा, है ना, अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा आपके लिए ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन सकती है। तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की सलाह ग्रह सितारे दे रहे हैं। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अगर किसी को अपने मन की बात कहना चाहते हैं, आपकी राशि तुला है, तो आपके लिए अगस्त और सितंबर का महीना दोनों बेहतर रहने वाला है। आपके जीवन में किसी न किसी व्यक्ति की एंट्री हो सकती है, और वह एंट्री जो होगी तो 1 सितंबर से लेके और 13 सितंबर के बीच में हो सकती है। ये स्थिति यहाँ पर तुला राशि वाले जातक जातिकाओं को देखने को मिलने वाली है। अगर हम बात करें आपके लिए वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी, देखिए तुला राशि वालों, वैवाहिक जीवन के लिहाज से अगर हम अगस्त के महीने को देखें तो उतार चढ़ाव रहने वाला है। साथ ही हम आपको बता दें कि 17 अगस्त 2022 के पहले पहले आपके वैवाहिक जीवन में कुछ खास अच्छा नहीं रहने वाला है। हो सकता है कि अगर आप पति पत्नी के बीच में अगर आपका विवाह जो है ना पिछले 4-5 वर्षों के अंदर हुआ है तो यहाँ पर अलगाव जैसी स्थिति बन सकती है, कोर्ट कचहरी के मामले भी बन सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस समय को 17 अगस्त को निकाल ले गए तो वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी अड़चनें तो रहने वाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर स्थितियों को आप संभालते चले जाएंगे। अगर देखा जाए तो सितंबर का जो महीना होगा, विशेष तौर पर यदि आपकी तुला राशि है तो यहाँ पर दाम्पत्य सुखों में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। जीवन साथी का सहयोग भी आपको प्राप्त होने वाला होगा, भाग्य साथ देगा। साथ ही परिवार के सदस्यों के साथ में आपके जो जीवन साथी होंगे या आपको सभी को मिलने का मौका मिलेगा, तो यह स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी सितंबर के महीने में। हालांकि अक्टूबर के महीने में अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन हमें ठीक ही दिखाई देता है। सिर्फ और सिर्फ अपने वाणी पर, क्रोध पर आपको नियंत्रण रखना होगा। साथ ही जो तुला राशि वाले जातक हैं उनको अपने पार्टनर पर शक करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपके लग्न के अंदर केतु देव रहेंगे, जिसके कारण आप में बेवजह का फिजूल की चिंता, चिड़चिड़ापन, क्रोध और शक करने की भावना, ये स्थिति यहाँ पर बन सकती है। तो इसको लेकर आप सावधान रहें। और आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आप तुला राशि वाले हैं, ध्यान रखें। और आपके जन्म पत्रिका में अगर चंद्रमा थोड़ा सा भी कमजोर होगा, यहाँ पर अक्टूबर का महीना आपको आपके मार्ग से भटका सकता है। इसको लेकर आप सावधान जरूर रहें, तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। अब आइए हम कुछ आपके सवाल लेंगे और सवालों के जवाब देंगे। तुला राशि वाले, क्या आपके विवाह से संबंधित बात आगे बढ़ेगी? यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। दूसरा, क्या आपको प्रेम विवाह करना चाहिए? यह समय अवधि प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। क्या आपको अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना चाहिए? बिल्कुल आप रख सकते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में वाद विवाद होते रहेंगे अथवा ये पूर्णतः समाप्त होंगे। वाद विवाद होते रहेंगे, लेकिन ब्रेकअप की बहुत कम संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं। सिर्फ और सिर्फ अक्टूबर का महीना निगेटिव दिखाई देता है। अब अगर बात करें वैवाहिक जीवन की स्थिति, क्या वैवाहिक जीवन में अलगाव होगा? सप्तम भाव की स्थिति खराब होगी तो 17 अगस्त से पहले पहले आप कोर्ट कचहरी पहुंच जाएंगे, या ज़्यादा से ज़्यादा आप अक्टूबर के महीने में। अगर सप्तम भाव की स्थिति अच्छी है तो वाद विवाद रहेंगे, लेकिन चीज़ों को आप मैनेज करते चले जाएंगे। भटकने से आपने बचना है। अब बात करते हैं कि यदि आपकी राशि तुला है तो आपको इन झंझटों से बाहर निकलने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। देखिए, सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि तुला राशि वालों, आप अपने राशि के स्वामी शुक्र देव को मजबूत करें। और अगर आपके वैवाहिक जीवन में मुश्किलें चल रही हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप माता लक्ष्मी या माता दुर्गा को कम से कम 7 शुक्रवार आप देवी को लाल रंग का फूल अर्पित करें, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, वैवाहिक जीवन में अगर मुश्किलें चल रही हैं तो आप एक काम और कर सकते हैं कि मंगलवार के दिन सफ़ेद रंग की मिठाई बांटें और हनुमान मंदिर जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आपके वैवाहिक जीवन को अच्छा करें।
तीसरा जो उपाय आपको करना है वह भी सुन लीजिए कि यदि आपकी तुला राशि है तो आपको शनिवार के दिन, ध्यान रखें शनिवार के दिन जो पीपल का वृक्ष होता है ना, कम से कम आप इसको 2 शनिवार कर लीजिए या एक ही शनिवार कर लीजिए। आप 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा दूध मिलाइए और पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है, जड़ में जाकर उस दूध को अर्पित कीजिए और वहाँ से जब दूध आप डाल दें तो वहाँ की मिट्टी का अपने मस्तक पर तिलक लगाइए और वहीं पर खड़े होके वासुदेव भगवान से या विष्णु जी का नाम लेकर आप ये उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो वैवाहिक जीवन की समस्या है उसको दूर करें। आप इन उपायों को करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। दोस्तों, दी गई जानकारी पसंद आई है?